मथुरा नगरी पर कंस का राज था। यह एक समय था जब मथुरा की गलियों में भय और आतंक का माहौल था। कंस बहुत बुरा और क्रूर था। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसे एक भविष्यवाणी का डर था। एक भविष्यवक्ता ने उसे बताया था कि उसकी बहन देवकी का 8वां बेटा उसको मार देगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को बेचैन कर दिया। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। इस डर से कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में देवकी और वासुदेव ने अपने दिन बिताए। उसने देवकी के 7 बच्चों को पैदा होते ही मार डाला। हर बार जब देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उसे मार डाला। कंस के अत्याचारों से मथुरा के लोग बहुत डरते थे। वे अपने घरों में छिपे रहते और कंस के सैनिकों से बचने की कोशिश करते। वे सभी कंस से छुटकारा चाहते थे। हर दिन वे भगवान से प्रार्थना करते कि कोई उन्हें इस अत्याचारी राजा से मुक्त कराए, लेकिन किसी में भी कंस का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कंस की ताकत और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर रखा था। सभी एक रक्षक का इंतजार कर रहे थे। वे उम्मीद करते थे कि कोई वीर योद्धा आएगा और उन्हें कंस के आतंक से मुक्त करेगा। उधर गोकुल में कृष्ण और बलराम बड़े हो रहे थे। वे अपने खेल और शरारतों से पूरे गांव को खुश रखते थे। उनकी बाल लीलाओं से गोकुल का हर कोना गूंज उठता था। यशोदा और नंद उनके माता पिता थे। वे दोनों अपने पुत्रों को बहुत प्यार करते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। कृष्ण और बलराम दोनों ही बलवान और होशियार थे। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उन्हें अपनी जन्मभूमि मथुरा जाने की इच्छा हुई। मथुरा की ओर उनका मन हमेशा खींचा रहता था। कृष्ण जानते थे कि उनका जन्म कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए हुआ है। वे अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह से सजग थे। पिशकी की वे अपने दोस्तों और ग्वालों के साथ मथुरा की ओर चल दिए। उनके साथियों में भी उत्साह और उमंग थी। कृष्ण और बलराम का यह सफर एक नए युग की शुरुआत था। यह यात्रा केवल मथुरा की ओर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की ओर थी, जो इतिहास में अमर हो जाएगी। थी। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने देखा कि पूरा नगर डर के साए में जी रहा है। हर चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कंस ने उनको पकड़ने के लिए एक कुश्ती प्रतियोगिता रखी थी। यह प्रतियोगिता नगर के सबसे बड़े अखाड़े में आयोजित की गई थी। कृष्ण और बलराम ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वे दोनों आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। कंस ने अपने सबसे ताकतवर पहलवानों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। ये पहलवान बहुत ही बलशाली और कुशल थे, लेकिन कृष्ण और बलराम ने अपनी शक्ति और चतुराई से सबको हरा दिया। उन्होंने अपनी कुशलता और धैर्य से सभी को परास्त कर दिया। कंस गुस्से से पागल हो गया। उसकी योजना विफल हो गई थी और वह अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। उसने उन पर हाथी छोड़ा और जहरीली नागिन भेजी, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से सबको हरा दिया। अंत में कृष्ण और कंस का सामना हुआ। एक भयंकर युद्ध के बाद कृष्ण ने कंस को मार गिराया। कंस के मरते ही मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। कंस की मौत से मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिली। उन्होंने कृष्ण और बलराम का बहुत बड़ा स्वागत किया। कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से छुड़वाया। पूरे नगर में दिए जलाए गए और खुशी मनाई गई। कृष्ण मथुरा के राजा बने और उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना की। कृष्ण और कंस की कहानी हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में अच्छाई की ही जीत होती है। हमें कभी भी की हालत के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच और धर्म के लिए लड़ना चाहिए।
कृष्ण की कहानी हमें साहस और धैर्य का पाठ देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।